हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने मार्केट को एनालाइज करा था पिछले दिनों, एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ वैसा ही परफॉर्म करा है। मार्केट आज जैसे ही पिछले लो को तोड़ता है, एक अच्छा लो बनाता है गाइस। बहुत ही अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिल चुका है। हमारे पिछले ये जो स्कैल्पिंग लेवल्स थे एग्जैक्टली वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो हुए। आइए अब देखते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट मूव्स हमारे लिए मिलेंगे और जो बाकी लोग जो टेलीग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको दिख रहा होगा गाइस कि कितने ही अच्छे लेवल्स हम पोस्ट करते रहते हैं, स्टॉक ऑप्शन हो चाहे इक्विटी हो। तो गाइस, बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। तो गाइस, जैसा कि बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, देखिए मार्केट में हमें ये डबल टॉप का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है गाइस। बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल एक आ चुका है और जैसा मैंने कहा था गाइस कि जो पिछला ट्रेंड लाइन है वो एग्जैक्टली उस पे आके सपोर्ट ले सकता है। मार्केट में यहाँ पे एक थोड़ी सी दूरी जो है वो अभी वॉइड है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल कर सकता है और यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट चीजें फॉलो हुई हैं गाइस। आप जाइए मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा और फिर बताइएगा कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है कि नहीं जो मैंने बताया था। तो गाइज, मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की ओर जाता है। लेकिन गाइज देखिए, यहाँ पे जब भी एक बड़े फॉल के बाद जब भी गाइज यहाँ पे कोई भी डोजी बनता है, आप पीछे चाहे तो पीछे चार्ट्स पे आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जब भी एक बड़ा मूव मिला है गाइज और एक जब भी डोजी कैंडल हमें दिखता है बनते हुए, तो वहां पे या तो मार्केट फॉल करता है और या फिर मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। दो ही केस होते हैं गाइज, मार्केट या तो वहां से रिवर्सल लेता है या फिर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करता है। गाइज, अब इस डोजी का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर तोड़ के निकलता है, हमारे पास बहुत ही अच्छा अप मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा गाइज। और साथ में अगर इसका लो भी टूटता है तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ऊपर से देखिए गाइज, यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारे इंडिकेटर को भी फॉलो कर रहा है जो डेली टाइम फ्रेम है गाइज। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें फॉलो होती हैं। जैसे ही गाइज डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी 50 मूविंग एवरेज, ईएमए नहीं है गाइज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है गाइज, जिसको आप एसएमए करके आप सर्च कर सकते हैं अपने इंडिकेटर्स में। तो ये 50 का गाइज, ये 50 का लेवल है। तो जो 50 मूविंग एवरेज होता है गाइज, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो होता है गाइज, ये मूवेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है और बाकी जो फिबोनाची है वो स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है गाइज। तो इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीजें कब और कैसे बदलती रहती हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि जैसे ये 50 मूविंग एवरेज है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है डेली टाइम फ्रेम पे। वो भी गाइज, वो किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं बल्कि डेली टाइम फ्रेम पे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे गाइज अलग अलग ईएमए और मूविंग एवरेज की वैलिडिटी बढ़ते जाती है और कब कौन सी इंडिकेटर काम करता है ये हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। हर एक चीज हर एक टाइम फ्रेम पे या हर एक स्टॉक हर एक इंडेक्स के लिए वो चीजें सेम काम नहीं करती। सबको एक ही फॉर्मूले पे अगर सब पे ट्रेड करेंगे, सब पे एक ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे गाइस, तो वैसे मार्केट नहीं चलता है। चीजें हमें थोड़ा कस्टमाइज करना होता है, चीजें अलग अलग देख के। हमने बहुत ही बखूबी चीजों को देखा है, सोचा है, समझा है और बैक टेस्ट किया है, फ्रंट टेस्ट किया है, फिर इस नतीजे पे निकलते हैं गाइस कि कौन से स्टॉक में कौन सी चीजें फॉलो होती है, कौन से इंडेक्स में कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा इंडिकेटर फॉलो होता है। तो बहुत ही डिटेल ये चीजें हैं गाइस, इसलिए जो भी मैं बताऊं उस चीजों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और एकदम उस चीज को परमानेंट अपने मेमोरी में बना लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो 50 मूविंग एवरेज है, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखे, यहाँ पे जब भी कोई अगर हैमर बनता हुआ हमें दिखे, तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिखा है। मार्केट ब्रेक कर गया, मार्केट यहाँ पे देखिएगा ये ब्रेक कर गया 50 मूविंग एवरेज को एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ फॉल हुआ। लेकिन जब ये दोबारा गया मार्केट गाइस, इस यही डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर, मतलब ये रीटेस्ट करा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसी को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट करा है इस लेवल पे, मतलब ये 50 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दिया, साथ में इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। तो कई सिग्नल्स हमें मिल गए गाइस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है गाइस तो बहुत ही अच्छा हमें अप मूव मिल सकता है, या फिर देखिए यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस काम कर रहा है और एक अच्छा डोजी कैंडल भी है। तो इसका हाई और लो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लो भी टूटता है गाइस तो मार्केट में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये हाई और लो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही टूटता है तुरंत एंट्री आप बना सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है उसी डायरेक्शन में।
तो गाइज आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में क्या क्या है बैंक निफ्टी में। तो गाइज देखिए कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी हमें ऊपर से दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे गाइज, और बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने चार्ट में बना दिया है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा और अपने चार्ट में हूबहू इनको ड्रा कर लीजिएगा। बाकी आपको पता ही है गाइज कि कौन से लेवल पे कैसे पैटर्न की हम तलाश करते हैं, कब प्राइस एक्शन को कनेक्ट करते हैं, डॉट बाय डॉट चीजों को कैसे कंबाइन करते हैं ताकि एक अच्छा ट्रेड हम एक अच्छे डायरेक्शन में ले सके। रिस्क टू रिवॉर्ड भी क्या रखते हैं ये भी बखूबी आपको पता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा गाइज 1:2 का रखना है, और जैसे ही 1:1 का टारगेट अचीव हो तुरंत या तो कुछ लॉट्स बुक करिए, अगर आपने बड़े लॉट साइज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप आधे लॉट्स को बुक कर लीजिए 1:1 पे, और बाकी को आप 1:2 के लास्ट टारगेट पे एग्जिट करिएगा, उससे पहले एग्जिट मत करिएगा। या फिर आप दूसरी चीजें ये अपना सकते हैं कि अगर आप बहुत ही छोटे लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप 1:1 जैसे ही टारगेट हिट होगा इस तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, कॉस्ट के आसपास लेते आइए, तब उसके बाद लेकिन एग्जिट आपको लास्ट फाइनल एग्जिट 1:2 पे ही करना है। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए गाइस। हमें इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है यही सबसे बड़ा कला है गाइस, यही प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है गाइस कि दोनों टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे होते हैं लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वही डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक इंटरमीडिएट ट्रेडर में। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, बहुत ही छोटे न्यूएंसेस हैं, पर ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल के जाती हैं आपके पीएनएल में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। बाकी ये लेवल्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको बखूबी पता है कि हमारे लेवल्स कैसे काम करते हैं। तो इन लेवल्स को आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जो उनसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो एग्जैक्टली आप उनको फॉलो कर सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं। अगर आप में से कोई नया देख रहा है तो आप जाके हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में उनको बताते रहता हूं। तो आइए गाइज अब चलते हैं थोड़ा निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, या उससे भी पहले चलते हैं गाइज कि बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो गाइज अगर इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट्स देखेंगे, देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जब भी मैंने बोला ये 50 मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं गाइज हम पे, जिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम ट्रेड्स ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आए मार्केट, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ले गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है गाइज। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। वैसे सब कुछ मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट लेवल्स को, आप इनको लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। जब तक इन लेवल्स के को ब्रेक नहीं करता है गाइस, ब्रेकआउट नहीं देता है या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता है इन लेवल्स का, तब तक हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एसबीआई में। तो आइए अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक में गाइस हमें एक ब्रेकडाउन मिल चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर किसी ने यहाँ पे सेल करा है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड आपने उस दिन कैप्चर करा होगा, जिस दिन डोजी के भी लो को तोड़ा उस दिन भी, और जिस दिन इस 1559 के लेवल को तोड़ा उसने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करा होगा। मार्केट में अभी फॉल एक आ सकता है अगर ये अपने 15,023 के लेवल को जैसे ही तोड़ता है गाइस, तो बहुत ही अच्छा एक फॉल आ सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छे फॉल के लिए गाइस देखिए यहाँ पे एक मार्केट में ये मूव भी है जिसमें आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, ये जो टॉप 3 बैंक्स हैं गाइस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, अगर तीनों अगर सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं गाइस तो फिर बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मूव, बहुत ही प्यारा मूव एक ही डायरेक्शन में हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, जैसा कि एसबीआई यहाँ पे कंसोलिडेशन में दिख रहा था, एचडीएफसी जो है वो बियरिश मोड में थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ इस ट्रेंड लाइन पे आपको दिख सकता है आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे ये जो है वो अब यहाँ पे एक ऊपर का मूव हमें मिल सकता है जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है गाइस। देखिए इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, जैसे ही 962 के लेवल अगर आईसीआईसीआई बैंक में टूटता है गाइस, तो आप अप साइड में जा सकते हैं, ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं बहुत ही एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें आप स्टॉप लॉस जो है वो 956 का रख सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, बस 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइस, अच्छा एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो इस लेवल को फॉलो करिए गाइस, यहाँ पे आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो आइए गाइस अब अगला बैंक देख लेते हैं कोटक बैंक, उसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स हैं। हाँ ये मैंने पहले ही मार्क कर रखा है गाइस, इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, जब भी ये टूटेगा आप एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सबसे लास्ट
अपना कंपोनेंट है गाइस इंपॉर्टेंट, वो है एक्सिस बैंक। तो ये देखिए यहाँ पे अभी कोई बहुत ही छोटे मूव्स मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है। अभी भी सोचिए गाइस कि मार्केट में इतनी ही मतलब कि इतना फॉल आने के बावजूद एक्सिस बैंक जो है वो उतना फॉल नहीं कर रहा है। मतलब कि मार्केट कितना स्ट्रांग है, मतलब कितना ही स्ट्रांग, जो इसमें जो बायर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है गाइस। कि मार्केट जब फ्री फॉल कर रहा था तब भी इसने अपने को होल्ड कर रखा है, मतलब ये आगे आने वाले टाइम में काफी एक अच्छा मूव दे सकता है एक्सिस बैंक। तो ये बहुत ही अच्छा बैंक हमारे लिए रहेगा गाइस एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए गाइस। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है गाइस। तो देखिए कितने ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है गाइस। अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया होता एग्जैक्टली इसी मूविंग एवरेज पे, अगर हैमर कैंडल हमें बनते हुए दिखता गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आज बीटीएसटी ट्रेड भी ले सकते थे और उसे हम पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे एक्सपायरी तक, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम 90% से एबव की वो एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी है गाइस, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड ले सकते हैं अगर 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बनाता है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है गाइस, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही छोटे रिस्क के साथ बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो डोजी कैंडल बनाएगा गाइस, तो अब इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हाई टूटता है गाइस, अगर मार्केट में निफ्टी का कल हाई टूटता है गाइस, तो बहुत ही एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। अगर लो टूटता है तो भी इंपॉर्टेंट एक मूव हमें मिल सकता है, लेकिन साथ में हमें बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखने होंगे। क्योंकि गाइस अगर आपको वाकई सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, मतलब इंट्राडे पीरियड में अगर आपको ट्रेड करना है गाइस, तो इन दोनों को एक साथ वॉच करते रहिए, दोनों को एक टाइम फ्रेम पे एक साथ वॉच करिए। अगर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे गाइस, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि उस दिन बहुत ही वन वे मूव आए और आप एक अच्छे तरीके से चीजों को कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं गाइस, तो फिर आपके जो कमिटमेंट होता है ट्रेड में वो चीजें खत्म हो जाती हैं। या फिर एक और हेल्प मिल सकती है हमें कि जैसे मार्केट में अगर निफ्टी जो है वो अपना ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, मतलब क्या हुआ गाइस कि ये जो ब्रेकआउट है, जो निफ्टी का जो ब्रेकआउट है, ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो बियरिश से बन रहे हैं, मतलब काफी रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है अपने रेजिस्टेंस से। तो फिर ये भी सस्टेन नहीं करेगा और उस दिन निफ्टी ट्रैप करेगा। तो ये चीजें अगर एक साथ हम चीजों को देखते हैं तो बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है और एक्यूरेट ट्रेड्स हम कर पाते हैं अगर दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके चीजों को देखें तो ऐसे ट्रेड करना चाहिए गाइस। जैसा कि आपको निफ्टी में बता दिया मैंने कि हाई और लो इन दोनों के नोट कर लीजिएगा और जिस साइड भी टूटेगा एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उन लेवल्स को आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए और उन लेवल्स को फॉलो करिए गाइस, कल हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं इन लेवल्स पे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं तलाश करते रहता हूं कौन से लेवल्स पे। जैसे मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है गाइस और यहाँ पे आते ही अगर इन्वर्टेड हैमर बना देता है तुरंत सेल करिए गाइस, या फिर मार्केट ओपन होके यहाँ पे आता है इस सपोर्ट जोन के पास अगर हैमर बना देता है तुरंत बाय करिए। हैमर बनाए या फिर अगर एक इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनाए गाइस तुरंत बाय करिए। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल भी हो गाइस, अगर वो रेड इन कलर हो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे सेल कर सकते हैं, पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड करिए गाइस। मार्केट अगर कभी भी ब्रेकआउट के पास अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आए तो इसे वेट करना चाहिए, फिर अगर एक अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है गाइस तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये सस्टेन होना जरूरी है। और साथ में यहाँ पे हाई मोमेंटम कैंडल होना चाहिए, मतलब कि क्लोजिंग जो है वो इसके हाई के पास होनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए गाइस। जो वॉल्यूम है वो अपने पिछले कैंडल से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे जो होती है वो एक्यूरेसी आपकी 100%। और जब गाइस आपको अपने स्ट्रेटेजी अपने चीजों में बिलीफ होगा तो फिर आप हायर लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो तब तक छोटे से छोटे लॉट साइज में ट्रेड करिए। जब आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बने तब तक वेट करिए गाइस और तब एक अच्छा ट्रेड लीजिए जब आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बने तब। अब जबरदस्ती की एंट्री इधर उधर ना करें। तो इन चीजों को फॉलो करना चाहिए गाइस। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होता है ब्रेकआउट से पहले, तो मार्केट अगर लगातार निकल जाए कभी एंट्री मत करिए, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इस लेवल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई फिर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेता है गाइस। अब मार्केट में एंट्री तभी लेंगे जब ये वापस आए और यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले, जैसे कि आज सपोर्ट लेने के बाद एक बुलिश कैंडल हमें दिखे, या तो हैमर या फिर कोई एक ग्रीन इन कलर
इंगल्फिंग कैंडल, तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए गाइज। अगर ऐसा कैंडल पैटर्न हमें रीटेस्टिंग के टाइम दिखता है तो ही हम सिर्फ एंट्री करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, सीखिए, हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे मैं कहता हूँ गाइज वैसे वैसे करते जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो बहुत कारगर होती हैं गाइज। मार्केट में ट्रेडिंग को सिंपल करना है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो इन चीजों को फॉलो करिए गाइज। बाकी अगर आप जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का भी एड्रेस हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। तो और साथ ही साथ गाइज, अगर आप में से कोई टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा तो जल्दी जाइए, जुड़ जाइए और इंजॉय करिए हमारे लेवल्स को। तो गुड बाय गाइज, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ, नए नए छोटे छोटे न्यूएंसेस के साथ। तो सी यू ऑल और हर हर महादेव।